तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा में। आज हम एक पैरेलल यूनिवर्स मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर एक साइंटिस्ट कई सारे पैरेलल यूनिवर्स के पोर्टल्स को ओपन करता है, इस उम्मीद में कि वो वहां पर अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रह पाएगा, क्योंकि इस रियलिटी में उसकी वाइफ एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी। वो अपनी बीवी को बचाने के चक्कर में बहुत से यूनिवर्सेस में छेड़खानी कर देता है, जिससे वो एक लूप और एक पैराडॉक्स में फंस जाता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी के शुरुआत में हम डिलन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसकी बीवी आंड्रे कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। इस सदमे की वजह से डिलन काफी दुखी और उदास रहता। आंड्रे के गुजर जाने की वजह से डिलन ने अपना काम वगैरह और अपनी रिसर्च छोड़ दी थी। थोड़े दिनों बाद डिलन से मिलने उसका मेंटर यामामोटो आता है, जो उसे एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इन्वाइट करता है, ताकि वो दोनों एक जरूरी विषय पर बात कर सके। डॉक्टर मोटो डिलन को सलाह देता है कि वो अपने वाइफ के सदमे को भूलकर वापस अपने काम पर लग जाए, क्योंकि उसके दुखी रहने से एंड्रे वापस नहीं आने वाली। रेस्टोरेंट पर पहुंचने के बाद डिलन और डॉक्टर मोटो एक इम्पोर्टेंट रिसर्च के बारे में बात करने लगते हैं। डॉक्टर मोटो कहता है कि वो अपने लैब पर पैरेलल यूनिवर्स के थ्योरीज को एक्सप्लोर कर रहा है। वो चाहता है कि डिलन उसके रिसर्च में मदद करे और अपनी राय बताए। डॉक्टर मोटो साथ में ये भी बताता है कि इस रिसर्च पर काम करने से उसे एंड्रे को वापस हासिल करने का कोई तरीका मिल जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि बाहर कई सारे पैरेलल यूनिवर्सेस होंगे जहां पर एंड्रे जिंदा होगी। ये बात सुनकर डिलन के दिल में एक उम्मीद जागती है अपने बीवी को वापस हासिल करने की। डिलन डॉक्टर मोटो की बात मान लेता है, क्योंकि उसके पास अब ना तो जीने की कोई वजह थी और ना ही कोई आस। आगे डिलन लैब पर होता है। कई हफ्तों तक रिसर्च करके क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए वो ये प्रूव कर देता है कि सच में पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अब डिलन को बस ये पता लगाना था कि वो इन पैरेलल यूनिवर्सेस को कैसे एक्सेस करे। वो अपनी रिसर्च लेकर डॉक्टर मोटो के पास जाता है और बताता है कि उनके थ्योरी से प्रूव हो जाता है कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से कुछ यूनिवर्सेस उनकी तरह ही होंगे और थोड़े अलग। डिलन आगे स्क्रॉडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है। दरअसल स्क्रॉडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट में एक बिल्ली को बॉक्स में रखा जाता है, जिसके अंदर एक कटोरे में जहर से भरा दूध भी था। उस बॉक्स में दो रियलिटी साथ में कोएग्जिस्ट करती है। एक रियलिटी में बिल्ली ने वो दूध पी लिया और वो मर गई। दूसरे रियलिटी में वो अब भी बॉक्स में जिंदा है, मगर बॉक्स को उठाकर देखते ही दो रियलिटीज कोलैप्स हो जाती है और एक बन जाती है। इस रियलिटी में या तो वो कैट जिंदा है या वो मर गई। डिलन का सुझाव ये था कि वो कैट का यूज नहीं करेगा, वो खुद कैट की जगह लेगा और इस थ्योरी से अपनी अल्टरनेट रियलिटी को एक्सेस करेगा। एक रियलिटी में वो शायद जिंदा ना हो, मगर वो दूसरे रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा। ये सुन डॉक्टर मोटो कहता है कि ऐसा करने से स्पेस टाइम के फैब्रिक में दरारें आने लगती है और वो नया यूनिवर्स शायद डिलन को एक्सेप्ट ना करे। इससे उस रियलिटी में केओस और तबाही होगी, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डॉक्टर मोटो के घर से निकलकर वो अपने लैब जाने लगता है। वो अब भी आंड्रे को याद कर रहा था और उससे वापस मिलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अगले सीन में डिलन अपने लैब पर एक क्वांटम डिवाइस बनाने लगता है। वो थोड़े पार्ट्स अपने लैब से बोरो करता है और थोड़े अपने पैसों से खरीदता है। वो बाहर जाकर ब्लैक में गन खरीद लेता है, जो उसके क्वांटम डिवाइस का एक जरूरी कंपोनेंट था। जब डिलन वो गन लेकर घर लौटता है तो कोई मास्क पहना हुआ आदमी उसके अंदर आते ही उस पर हमला कर देता है। इस हाथापाई में डिलन का क्वांटम डिवाइस खराब हो जाता है। डिलन उस मास्क पहने हुए आदमी का पीछा करता है, मगर वो उस पर भारी पड़ जाता है। वो शख्स डिलन के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है, मगर गोली नहीं चलाता, जैसे वो उसे बहुत अच्छे से जानता हो। वो कुछ समय बाद वहां से फरार हो जाता है। डिलन को अब याद था कि डॉक्टर मोटो के पास भी ऐसा ही एक क्वांटम डिवाइस होगा। शायद उसे डॉक्टर मोटो का डिवाइस बोरो कर लेना चाहिए। जब वो डॉक्टर मोटो के यहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ वही मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसने डॉक्टर मोटो पर गोली फायर कर दी थी। जब तक डिलन जाकर उस शख्स को पकड़ पाता, वो वहाँ से भाग जाता है, मगर डिलन देखता है कि उस मास्क पहने हुए आदमी ने क्वांटम मशीन के पार्ट्स चुरा लिए हैं। वापस अपने लैब पर आकर डिलन अपने टूटे हुए क्वांटम मशीन को रिपेयर करता है, ये जानते हुए कि इस एक्सपेरिमेंट से उसकी जान भी जा सकती है। मगर डिलन को अपने जान की परवाह नहीं थी। वो बस किसी भी हाल में आंड्रे को वापस हासिल करना चाहता था। आगे डिलन उस क्वांटम मशीन में एक गन लगाता है, ताकि गोली चलते ही उसके रियलिटी और दो रियलिटीज में ओपन हो, सेम स्क्रॉडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट की तरह। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा रिस्की तो था, मगर उसे सच में पता करना था कि दो रियलिटीज में उसकी बीवी आंड्रे होगी या नहीं। गोली चलते ही वो दूसरी रियलिटी में एंटर होता है,
जहाँ पर उसका लैब उसके रियलिटी वाले लैब से थोड़ा अलग था। मतलब डिलन सच में एक पैरेलल यूनिवर्स में एंटर कर चुका था। डिलन को आगे ये पता चलता है कि उसके मरते ही वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में एंटर करेगा। डिलन जब कभी गोली चलाता वो फट से दूसरे यूनिवर्स में जागता और ये देख डिलन की उम्मीद बढ़ जाती है। मगर जब कभी वो पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचता वहाँ की रियलिटी थोड़ी अलग होती। एक यूनिवर्स में डिलन को आंड्रे दिखाई देती है जो उस रियलिटी में जिंदा थी। ये देख डिलन काफी खुश हो जाता है, मगर वो एंड्रे को सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डिलन का दूसरा एक वर्जन वहाँ पहले से एग्जिस्ट करता था। डिलन को ये भी रियलाइज होता है कि वो जिस भी यूनिवर्स में एंटर करता वहाँ का समय उसके समय से थोड़ा आगे या पीछे होता। मतलब डिलन को यहाँ एक जीने की उम्मीद मिल चुकी थी क्योंकि वो पास्ट में जाकर आंड्रे के एक्सीडेंट को रोक सकता था। डिलन अब ठान लेता है कि वो अब इसी रियलिटी में रहकर आंड्रे के एक्सीडेंट को रोकेगा। पर जब वो आंड्रे के घर पर जाता है तो वहाँ उसे वही मास्क पहना हुआ शख्स दिखाई देता है जिसके पास बड़ा सा लगेज था। डिलन उस मास्क पहने हुए शख्स का पीछा करता है, मगर वो शख्स उल्टा डिलन पर गोलियां फायर करता है और वहाँ से भाग जाता है। भागने के चक्कर में वो शख्स अपना लगेज वहीं भूल जाता है। डिलन उसको हर जगह ढूंढता है और एक जगह स्पॉट करके उस पर गोली फायर कर देता है। गोली के फायर होते ही वो शख्स हवा में उड़ने लगता है। इससे पहले कि डिलन कुछ समझ पाता वो शख्स भी डिलन पर एक गोली फायर करता है जिससे डिलन की मौत होती है और वो एक नए यूनिवर्स में जागता है। इस वाले यूनिवर्स में डिलन को वो मास्क वाला शख्स कहीं दिखाई नहीं देता और ये देख वो थोड़ा खुश हो जाता है। आगे डिलन डॉक्टर मोटो से मिलता है और पूछता है कि क्या फिजिक्स के हिसाब से कोई आदमी ग्रेविटी को डिफाई कर हवा में उड़ सकता है, जिस पर डॉक्टर मोटो बताता है कि ऐसा तभी होता है जब टाइम लाइन्स और रियलिटीज कोलैप्स कर रही हो और ऐसा होना एक खतरे का संकेत है। ये सुन डिलन को एहसास होता है कि उसके पैरेलल यूनिवर्स में जाने से वहाँ की रियलिटीज कोलैप्स हो रही है। अब डिलन का प्लान ये था कि वो इस रियलिटी वाले डिलन को मारकर उसकी जगह ले लेगा ताकि वो एंड्रे के साथ रह सके। वो आगे गन लेकर इस वाले डिलन के घर पर जाता है जो उस वक्त शावर में नहा रहा था। वो आगे उसे गोली मारता है और उसे काटकर एक लगेज बैग में भर देता है। वो अब वहाँ से उस लगेज को लेकर निकलने ही वाला था कि वहाँ पर वो मास्क पहना हुआ शख्स आ जाता है और डिलन को वहाँ देख भागने लगता है। अब डिलन उस शख्स का पीछा करने लगता है और उस पर गोलियां फायर करता है। वो शख्स भागते भागते एक बिल्डिंग के टेरेस पर आ रुकता है। डिलन के बंदूक में गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो मास्क पहना हुआ आदमी इसका फायदा उठाता है और डिलन पर गोली चलाता है। डिलन मरते ही फिर से एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। इस नए वाले रियलिटी में डिलन जाकर एंड्रे से मिलता है और उसी के पास रात भर रुक जाता है। अगली सुबह एंड्रे काम के लिए निकल जाती है और यहाँ डिलन एक गन लेकर शावर करने के लिए चले जाता है। तभी वहाँ पर एक और डिलन आ जाता है और इस वाले डिलन को गोली मारकर खत्म कर देता है। उसके मरते ही वो फिर से एक और यूनिवर्स में पहुंच जाता है। उसे अब एहसास होता है कि वो खुद एक लूप में फंस गया है और ये सब जो उसके साथ रिपीट हो रहा है वो उसी के कारनामों का नतीजा है। मतलब डिलन खुद के ही बनाए पैराडॉक्स में फंसते जा रहा था। इस रियलिटी में डिलन पाता है कि यहाँ पर आंड्रे मर चुकी है। डिलन को उसके लैब में वही डिवाइस दिखाई देता है जिससे उसने अलग अलग रियलिटीज के पोर्टल्स को ओपन किया था। तभी वहाँ पर इस रियलिटी वाला डिलन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। इस हाथापाई में डिलन का वो क्वांटम डिवाइस खराब हो जाता है। ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो मास्क पहना हुआ आदमी डिलन को हर यूनिवर्स में दिखाई दे रहा था, दरअसल वो उसका ही फ्यूचर वर्जन है। अब ये डिलन का फ्यूचर वर्जन मदद के लिए डॉक्टर मोटो के पास जाता है ताकि वो सब वापस से सही कर सके। वो आगे डॉक्टर मोटो को बताता है कि वो डिलन का फ्यूचर वर्जन है जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप कर रहा है। वो डॉक्टर मोटो से पूछता है कि इस पैराडॉक्स से बाहर कैसे निकले ताकि वो इसे एंड करके आंड्रे के साथ यहाँ पर खुशी खुशी रह सके। डॉक्टर मोटो वार्न करता है कि बार बार पैरेलल यूनिवर्स में जंप करने से स्पेस टाइम फैब्रिक में दरारें आती है जिससे रियलिटीज कोलैप्स हो जाती है। इतना समझाने के बावजूद भी डिलन ये नहीं समझता कि रियलिटीज या टाइम लाइन्स चेंज नहीं की जा सकती। उसे बस किसी भी हाल में आंड्रे के साथ इस रियलिटी में रहना था। डॉक्टर मोटो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर डिलन नहीं समझता और गुस्से में आकर डॉक्टर मोटो को गोली मारकर खत्म कर देता है। ये सब पास्ट वाला डिलन खिड़की से देख लेता है और अपने फ्यूचर वर्जन को पकड़ने डॉक्टर मोटो के कमरे में घुस जाता है। फ्यूचर वाला डिलन अपने पास्ट वर्जन पर गोली फायर करता है और वहाँ से फरार हो जाता है। फ्यूचर वाला डिलन मशीन का यूज करके एक दूसरे यूनिवर्स में जाता है जहाँ उसे आंड्रे दिखाई देती है जो अब भी जिंदा थी। वो अब कुछ फूल लेकर आंड्रे से मिलने का सोचता है
मगर आंड्रे से मिलने वहाँ उस रियलिटी वाला डिलन आ जाता है, जिसे देख फ्यूचर वाला डिलन छुप जाता है। जब फ्यूचर वाला डिलन अपने घर पर जाता है तो वहाँ उसे और 2 डिलन दिखाई देते हैं, जहाँ एक डिलन ने दूसरे डिलन को बाथरूम में गोली मारी थी। अब पास्ट वाला डिलन फ्यूचर वाले डिलन को देखता है और उसका पीछा करता है। ये दोनों भागते भागते एक बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच जाते हैं। पास्ट वाला डिलन नोटिस करता है कि उसके बंदूक में गोलियां खत्म हो गई है। फ्यूचर वाला डिलन इन सारे पैराडॉक्सेस को खत्म करने अपने ही पास्ट वर्जन पर गोली चलाता है और उसे मार देता है। जब फ्यूचर वाला डिलन बिल्डिंग से नीचे उतरता है तो वहाँ उसे एक और डिलन दिखाई देता है, जो डिलन का ही एक पास्ट वर्जन था। वो अपने फ्यूचर वर्जन को गोली मारकर खत्म कर देता है और वापस अपने घर पर चला जाता है, जहाँ इस रियलिटी वाला डिलन बाथरूम में मरा पड़ा था। डिलन आगे इस रियलिटी वाले डिलन को काटकर एक लगेज में भरता है और वहाँ से जाने लगता है। मगर पास्ट का डिलन जो अभी अभी वहाँ पर आया था वो उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, सेम वैसे ही जिसे हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, जहाँ पास्ट वाला डिलन जो अभी अभी इस रियलिटी में आया था वो अपने फ्यूचर वर्जन को एक गली में कॉर्नर करता है और उसे गोली मार देता है, जिससे डिलन का फ्यूचर वर्जन हवा में लेविटेट करने लगता है। ये सब देखने के बाद तीसरा डिलन जो वहाँ पर छुपा हुआ था वो श्योर हो जाता है कि वो एक पैराडॉक्स में फंसा हुआ है, जहाँ उसके ही पास्ट और फ्यूचर वर्जन आपस में एक दूसरे को मारकर मर रहे हैं। डिलन को अपने गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो ठान लेता है कि वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाएगा जहाँ उसने वो क्वांटम डिवाइस अभी और बनाया नहीं था। उस रियलिटी में डिलन एक गाड़ी लेकर निकलता है कि तभी उसके गाड़ी के सामने आंड्रे आ जाती है और एक्सीडेंट में मारी जाती है। यहाँ पर हमें इस मूवी का फाइनल ट्विस्ट पता चलता है। जिस आदमी ने आंड्रे को गाड़ी से उड़ा दिया था वो कोई और नहीं बल्कि डिलन ही था। उसे एहसास होता है कि उसी के पागलपन की वजह से ये सब हुआ है। अगर वो रियलिटी में कोई छेड़खानी नहीं करता और डॉक्टर मोटो की बात मान लेता तो आंड्रे आज जिंदा होती। वो मरते हुए आंड्रे को एक आखिरी बार सॉरी बोलता है और अपने किए पर पछताने लगता है। तभी सारी रियलिटीज कोलैप्स होने लगती है, जिससे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। डिलन वो क्वांटम डिवाइस नहीं बनाता और ना ही वो पैरेलल यूनिवर्स के पोर्टल्स को ओपन करता है, जिससे आंड्रे भी नहीं मरती और ये दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ आज की ये पैरेलल यूनिवर्स वाली मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देख लेते हैं। पहला है किरण मली, सेकंड है सुदीप काने, थर्ड है साहिल रनौत और फोर्थ है आवेश शेख, फिफ्थ है नफीसा परवेज और सिक्स्थ है एसएल रियल, सेवेंथ है RMD BHLM 3559, एट्थ है अदीप कुमार और नाइन्थ है WS टाइलो 333 और हमारा आखिरी 10th कमेंट है इम्पोस्टर 1128 का। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।